मैम लेंस फॉर्मूला और मिरर Am I फॉर्मूला audible? क्या है? यस मैम। यस मैम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला में कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं हम कि जो द फॉर्मूला which relates focal length of its lens with the refractive index of its material and radius of curvature of its two surfaces is called लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा, ये वो वाला फॉर्मूला है जो आप लोग स्पेक्स लगाते हो या जो आईज में लेंसेज लगाते हो ना, ठीक है, उन सबका जो फॉर्मूला जो मैन्युफैक्चरर बनाता है ना फॉर्मूला कि इतनी पावर का फॉर्मूला है या फिर इतनी पावर का लेंस बनना है हमारे पास, तो वो जो एक्चुअल है उसको हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चरर बनाता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, फॉर्मूला का रिलेशन है फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आर के बीच में, R1 एंड R2 दो तरह के, इन तीनों का आपस में जो भी रिलेशन होगा हमारे पास, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। आप लोगों ने अभी क्या होगा, हमने देखा था कि हमारे पास दो दो सरफेसेस लिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। तो जब आपने लेंस किया तो आपके पास देखो दो सरफेसेस आए, एक सरफेस तो ये होगा, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे ही दूसरा सरफेस होगा, ये पता चल रहा है सब, आप सब लोगों को ये सारी बात पता चल रही है, क्लियर है। यहाँ पे देखो यस मैम। जैसे एक सरफेस ये और फिर कनकेव में ऐसी एक सरफेस इसका एक सरफेस इसका, तो मतलब कहने को ये है कि हमारे पास दो सरफेसेस आ जाते हैं। तो इसका देखो यहाँ पे C1 होता है तो दिस विल बी R1, और इसका यहाँ पे होता है तो दिस विल बी R2, है ना। इसका ये यहाँ पे है C2 और यहाँ पे है इसका C1, तो इसका मतलब ये R1 हुआ और ये R2 हुआ हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अभी रेयर एंड डेंसर मीडियम के फॉर्मूलाज किए हैं, या तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स निकाल दो, ठीक है, या फिर हम पूरी डेरिवेशन करेंगे। तो अभी मैं आपको डायग्राम बना के सिखाऊंगी कैसे होता है हमारे पास, ठीक है। अजम्पशंस, अच्छा, इसमें जो हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला में अजम्पशन लेनी है वो क्या लेनी है, ध्यान से सुनना। जब हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस करते थे तो तुम लोगों को पता होगा, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं n, तो हम बोलते हैं जो भी डिस्टेंसेस n से मेजर करने हैं वो कहाँ से मेजर करेंगे, p से मेजर करेंगे, यही था, यस है ना। मैम। यस मैम। यही था हमारे पास, ठीक है। तो अब पर हमारे पास क्या होगा, P की बजाय ऑप्टिकल सेंटर का C भी तो आ जाएगा, P1 P2 की बजाय अब हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर का ये आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, लेंस इज थिन, लेंस जो है वो बहुत थिन होगा, सच दैट distances from pole, distances measured from pole are approximately taken from center of the lens, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से लिए जाएंगे। तो इसका मतलब पहले हम क्या बात करते थे कि एन जो है, एनओ जो है वो अप्रोक्सीमेटली पीओ के बराबर है, आज एनओ जो है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा सीओ के। पहले एनओ पीओ के बराबर होता था, आज पीओ भी जो है वो सेंटर के बराबर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल, अपर्चर स्मॉल क्यों होगा, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, एंगल्स आई वाले साइन आई वाले सिर्फ आई के बराबर, और जो एंगल स्मॉल है उनको टेंजेंट से रिमूव कर देंगे, जो हमने किया ही था, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज, इमेज एंड इमेज इज पॉइंट साइज। एक बार डायग्राम फिर से दिखाना। कोई डायग्राम है ही नहीं हमारे पास अभी, अरे ये कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही बताया आपको मैम दिस इज नथिंग।
हाँ जी, मैम एक और बार जरा समझा दूंगी, अभी भी ज्वाइन करें। हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अभी हमने रिलेशन निकालना है फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। आज तक जो आपने रिलेशन निकाला था उसमें क्या था, यही रिलेशंस थे डेंसर मीडियम के, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी था, फोकल लेंथ भी थी और ये मतलब सरफेसेस भी थे। तो अभी आप लोगों ने पीछे दो रिलेशंस किए थे, म्यू टू बाय माइनस यू प्लस म्यू वन बाय वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर, है ना, ऐसे आपने रिलेशंस किए थे। तो इसमें भी रिलेशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये हमारे पास, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और यू एंड वी में। तो आज हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ भी आ जाएगी हमारे पास। तो फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस के बीच में अगर हमारे पास रिश्ता है, और वो भी यहाँ पे सरफेस एक होता था तो एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर आता था, जैसे आइदर ये वाली साइड या आइदर ये वाली साइड थी। आज लेंस है तो दोनों सरफेसेस इन्वॉल्व होंगे। ओके, उसके बाद हमने बोला कि अपर्चर हम स्मॉल लेते हैं, ऑब्जेक्ट शुड भी पॉइंट साइज होते हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट और इमेजेस है वो मेकिंग स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो स्मॉल एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, विद द प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो स्मॉल एंगल्स बनाते हैं। तो अभी तक कोई बात ऐसी जो आपको क्लियर ना हो, क्योंकि ये तो सारी बातें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की है। और उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स शुड बी पॉजिटिव 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 एंड कनकेव की नेगेटिव। नेगेटिव ठीक है, अच्छा चलो, ये हो गया जो होना था। ठीक है, अभी मैं पेज को टर्न कर रही हूँ। ठीक है, आपको भी फिगर ध्यान से बनाना। ठीक है, कोशिश हो सके तो ऐसे ना बनाने की बजाय आप लोग भी इस तरह बनाना। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसको टर्न करके। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो जरा, हम फिगर बनाएंगे इस तरह से। हमारे पास जितना आप ब्रॉड लेंस लोगे उतना आपको फायदा होगा। ऑल्दो हम लिखते हैं कि अपर्चर स्मॉल है, पर अपनी हमारी डायग्राम जो है दैट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हम करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर। ये वो वाला फॉर्मूला है जो लेंस बनाने वाले हैं, जो मतलब मैन्युफैक्चरर है, वो यूज करते हैं। अब आप डॉक्टर या किसी ऑप्टिशियन के पास जाते हो तो वो क्या करता है, आप लोगों के पास मेजर करता है, और ऑप्टिशियन के पास क्या होते हैं, बने बनाए पड़े होते हैं लेंसेज। तो आपको 0.5, 0.75, 2.5 जो भी नंबर होता है वो उठाता है, अपने फ्रेम में फिट करता है और हो जाता है काम। बट जो मैन्युफैक्चरर्स है वो देखेंगे अब हमारे पास की 2.5 के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए जिसपे इमेज बनी चाहिए, है ना। तो क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, तो वो एक फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं। आज हम वही फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे और उससे हम आंसर्स निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये देखो x, ये सरफेस P1, ये y और ये P2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये देखो x P1 y, ये एक सरफेस हुआ। ये देखो अगर मैं डॉटेड में बनाऊं इस तरह से, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ। क्या समझ आ रही है सबको? यस। ठीक है, अब यहाँ से देखना, हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ x P1 y की बात हो रही है। अब तो सबसे पहले आप हेडिंग नेक्स्ट पे लिखना, चलो बाद में लिखवा दूंगी लिखने वाला, पहले सिर्फ इसको देख लो। ठीक है, ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो रे ऑफ लाइट जाएगी, ये गई हमारे पास, रे ऑफ लाइट गोज स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे μ1 है और ये इनसाइड मटेरियल μ2 है, ये A है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या सफर करेगा, यहाँ पे वो क्या सफर करेगा, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन सफर करेगा। ठीक है, तो आप, आई होप आप सबको क्लियर होगा। तो देखो C इस तरह से होगा, पहले सरफेस पे उसने रिफ्रैक्शन सफर की तो उसका C1 यहाँ पे बन गया, तो दिस इज अल्फा, दिस इज θ1। ठीक है, दिस इज I1। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे उसने रिफ्रैक्शन सफर की, तो रेयर टू डेंसर, अवे या टुवर्ड्स, रेयर टू डेंसर, वर्ड्स तो रे ऑफ लाइट गई। ठीक है, और देखना मैं डॉटेड बना रही हूँ, और वो यहाँ पे चलेगी इस तरह से, और उसने इमेज बनाई I1, और इसको मैं β1 बोलूंगी, β1। आई होप दीज आर क्लियर टू यू। ठीक है, और ये जो अंदर एंगल बनेगा इनसाइड, दैट एंगल विल बी R1। ये जो एंगल बनेगा इसके साथ
that will be R1. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है, क्लियर है। अभी तो सिर्फ रिफ्रैक्शनेट फर्स्ट चेहरे पे हो रही है, उसके कारण ये सारी चीजें आई, आ गई, बना लिया सबने। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डायग्राम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। बन गया। यहां से देखो फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एंड दैट परपेंडिकुलर विल बी n1, सेंटर में C है हमारे पास। अच्छा तो एक बात बताओ, दो मेथड है इसके, या तो मैं बिल्कुल 0 से ABC शुरू करूँ, ट्रायंगल OAC1, फिर ट्रायंगल IAC1, ठीक है, ऐसे प्रूफ कराऊं, या फिर मैं सीधा लिख दूं कि ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसको उठाया हमने डायरेक्टली। जल्दी बताओ कौन सा मेथड करना है, पूरा कंप्लीट डिटेल में, या फिर हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखे हैं तो हम उसके लिए बोल रहे हैं। डिराइव कर रखा है वो। कर रखे हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक बना लिया आप लोगों ने, शैल वी स्टार्ट। Yes, ma'am. And angles Okay. Yes, theta ma'am. 1 और beta 1 है. अल्फा, थीटा 1 एंड बीटा 1। ठीक है, तो चलो आई होप यहाँ तक आप सबने ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। तो लिखिए रिफ्रैक्शन एट, आ जाओ, लिखिए रिफ्रैक्शन एट सरफेस। कौन सा सरफेस था? हाँ जी गुरलीन, रिफ्रैक्शन एट सरफेस X. x p1 y, पूरा बताना है वो पूरी साइड, ठीक है। तो हम बोलेंगे O इज द ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम and refraction is occurring at point A such that I1 is the image of object O, ठीक है। तो I1 इमेज है ऑब्जेक्ट O की, therefore we get, जो भी आपके पास फाइनल फॉर्मूला है, when object is in denser medium, आपके पास when object is in denser medium है आपके पास, तो we get mu1 by CO plus mu2 by CI1 is equals to mu2 minus mu1 by CC1। ऐसा फॉर्मूला होता था जिसको हम ढंग से लिखते थे mu1 by U plus mu2 by V, ठीक है, mu1 by minus U is equals to mu2 minus mu1 by R, इस तरह से होता था आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है, किसका आया? when object is in Denser medium. rarer medium, Rarer medium. when object is in rarer medium। चलें अब आगे। मैम 1 मिनट। अच्छा तो कोई कौन बताएगा मुझे व्हाट आर बाई कॉन्वेक्स एंड डबल कॉन्वेक्स लेंसेज तब तक? बाय कन्वेक्स जिसमें रेडियस सेम हो दोनों साइड का, डबल में डिफरेंट। हाँ तो ये याद रखना, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला में ही सबसे ज्यादा यूज होता है, बाई कन्वेक्स एंड डबल कन्वेक्स लेंस, ओके।
हो गया शायद। यस मैम। यस तो आ मैम। जाओ दोबारा से फिगर पे। यस ठीक है, मैम। दोबारा से डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू योर डायग्राम। तो ये था फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन का। अब चलते हैं, देखो रे ऑफ लाइट क्या हुई, यहाँ पे पहुंच गई है ना, रे ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंच गई, फिर वो आई दूसरे सरफेस पे, कौन सा, XP2Y। ठीक है, ये देखो अब वो दूसरे सरफेस पे आई, तो इसका मतलब कि अब ऑब्जेक्ट कौन है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन सफर होगी और फिर जो इमेज बनेगी दैट विल बी फाइनल। तो मतलब ये देखो इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड थी। अब अगले वाले इस वाले XP2Y सरफेस के लिए ये जो B पॉइंट होगा आपके पास, अब B पॉइंट विल एक्ट एज आपके पास यहाँ पे रिफ्रैक्शन सफर होगी दोबारा से, तो AB विल एक्ट एज आपके पास रिफ्रैक्टेड रे। तो अब ये रिफ्रैक्टेड रे होगी तो इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, तो क्योंकि सरफेस अब ये वाला आ गया XP2Y, तो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ को लाई करेगा C2 और यहाँ पे θ2, राइट। और फिर यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन होगी तो C2 इधर है और ये है, तो ये जा रहा है डेंसर टू रेरर, नॉर्मल ये रहा, ये आ रही है रे ऑफ लाइट अवे या टुवर्ड्स, डेंसर टू रेरर, अवे। अबे अवे। अवे है। तो देखो मैं अब इस लाइन को डार्क बना रही हूँ, दिख रहा है आप सबको बैंड यहाँ पे जो इनसाइड एंगल बना दैट विल बी I2 और ये जो आउटसाइड बनेगा दैट विल बी R2। ठीक है, आपके पास दिस विल बी फाइनल इमेज एंड दिस विल बी बीटा हमारे पास, यहाँ पे θ2, यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ होगा N2। अब I1 will act as an object for I1 will act as an object for I, जो फाइनल इमेज आई है उसके लिए I1 will act as object, क्योंकि ये देखो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये जो जा रही है ये है किसकी, ऑब्जेक्ट की, किस चीज की है, ये इमेज की है, फर्स्ट वाले पे जो रिफ्लेक्शन हुई उसकी है। तो अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, ये जो फाइनल इमेज है उसके लिए। गॉट इट, समझ आई? तभी मैंने आपको टुकड़ों में करके बनाया है ये। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। हाँ जी अर्शवीर, क्लियर है आपको? मैम जो ये आई वाली मैम इमेज फॉर्म हुई है ये कैसे हुई? ये देखो जब हम फर्स्ट सरफेस से आ रहे थे तो आपकी रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है। मैं दोबारा से इसका छोटा सा टुकड़ा आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखो अब जो भी काम होगा वो इस सरफेस का होगा, ठीक है। अब मैं दूसरे सरफेस का बीच में नहीं लेके आती, पर आपको पेपर में दोनों को देखना। तो पीछे वाले सरफेस से ये आ रही थी आपके पास A से B की तरफ, है ना। ये क्या होगी अब, इंसिडेंट रे। अब ये कौन सा मीडियम है, ये वाला मीडियम है, सपोज करो ऐसे फिल किया हुआ, ठीक है। रिफ्रैक्टेड मीडियम है आपके पास, μ2 वाला मीडियम है, ठीक है। इसमें वो रे बन के आ रही है AB, ये AB इस मीडियम में बन के आ रही है μ2 वाली। तो यहाँ पे उसने क्या सफर की, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन सफर करने के लिए इसका यहाँ पे ये आ गया C2, ठीक है। नॉर्मल पे फॉल कर रही है तो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी, रे अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी। यहाँ पे R2 आ गया, यहाँ पे I2 आ गया। तो दिस विल बी, जो भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी उस पे उसने फाइनल इमेज I बना दी एंड दैट विल बी कॉल्ड बीटा, और यहाँ पे बनेगा θ2। ये सारा काम किया इसने। पर जब हमने देखा ना तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी ये बेसिकली आगे किसको प्रोड्यूस कर रही थी, I1 को प्रोड्यूस कर रही थी। तो इसीलिए आई एम सेइंग I1 विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर I। गॉट इट? ओके मैम। समझ आई सबको? देखो मैंने दोनों सरफेसेस तोड़ के बता दिए। पहले वाले में तो दूसरे का कुछ खचपच नहीं था तो इसीलिए आप लोगों को क्लियर हो गया। सेकंड वाले के लिए मैंने आपको तोड़ के बता दिया कि वो कैसे बनी है, पर पेपर में पूरी प्रॉपरली बनानी है आपने, तभी तो मैं आपको ब्रेक करके बता रही हूँ। कोई टीचर ऐसे नहीं करते, वो सब पहले डायग्राम कंप्लीट करते हैं फिर दे विल एक्सप्लेन यू। इज इट क्लियर? यस मैम। चलो फिर आई होप इट इज क्लियर, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। वही वाली रिफ्रैक्शन एट, अब सरफेस कौन सा है हमारे पास, रिफ्रैक्शन एट, हाँ जी
xp/y। xp/y। अच्छा, इसको नंबर ए क्वेश्चन कर देते हैं। अब रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp/y। ओके, अच्छा तो xp/y की बजाय यहाँ पे देखो I1 का डिस्टेंस था ना ये, तो इसलिए मैं इसको V1 लिख रही हूँ। I1 का डिस्टेंस है, तो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट एज V1, क्योंकि अब ये क्या होगा, V1 विल बी द ऑब्जेक्ट इन दिस केस, है ना, V1 विल बी द ऑब्जेक्ट इन दिस केस। क्लियर है ना सबको? V1 डिस्टेंस मैंने जानबूझ के बोला, क्योंकि अगर तो आप I1 I2 की टर्म्स में करते तब तो बहुत ही आसान था, पर अब आपने इसमें किया है तो मुझे कैंसिल करना आसान होगा। तो मैं लिखूंगी कि एज दी refracted ray AB will suffer refraction at second surface such that I1 is the object for final image I। जो मैंने आपको हिंदी में बताया वो सारा मैंने वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है, कि आपके पास I1 जो इमेज बनी थी उसकी जो सेकेंड अब फाइनली आ गया हमारे पास, जो फाइनल इमेज होगी दैट विल बी I, पर I1 विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर दैट इमेज, है ना। सो देयरफॉर, अच्छा देयरफॉर फॉर रिफ्रैक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम के लिए फॉर्मूला कितना आना था, μ2CI1 प्लस μ1CI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर CC2। पर यहाँ पे देखो μ2CI1 को मैंने क्या बोला है, V1, ठीक है, V1, ठीक है, आई कॉल्ड इट V1, ओके। और वो भी जब उसका मैं डिस्टेंस मेजर करूंगी तो वो लेफ्ट साइड पे होगा, तो माइनस प्लस μ1 बाय फाइनल V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर R। CC2 कितना है आपके पास फिगर में, फिगर में CC2 देखो, CC2 तो माइनस ऑफ आ रही है ना, क्लियर। तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, माइनस ऑफ R2 और इसको प्लस ऑफ मैम ये R1, बाई कन्वेक्स लेंस है। नहीं प्लस ऑफ R1 लिखा है मैंने, एक को R1 पहले लिखा है आपने दूसरे 1 को और 2 R2, नहीं लिखा था ना इसलिए। हाँ ओके अभी मैम। अभी, ठीक है ठीक है, तो उसका प्लस ऑफ R1 है और इसका ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये रही सेकंड इक्वेशन, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, एडिंग A एंड B, ऐड कर रही हूँ, ठीक है, एडिंग A एंड B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास μ2 बाय माइनस U प्लस μ2 बाय V1, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस ऑफ μ2 बाय V1 प्लस μ1 बाय V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 दोनों में है, ब्रैकेट में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, इसको साफ साफ करके लिखती हूँ, इससे ये कैंसिल हो गया तो बन गया μ2 बाय माइनस U प्लस μ1 बाय V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यहाँ पे भी हमारे पास ये आना था μ1, ये देखो μ1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे देखना 1 बाय माइनस U प्लस 1 बाय V, यहाँ से μ1 कॉमन निकाल के मैंने उठाया और मैंने इधर नीचे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ठीक है। अब नाउ ध्यान से देखना, ये क्या होता है, वी नो 1 बाय माइनस U प्लस 1 बाय V इज इक्वल टू 1 बाय F। तो मैं क्या ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, 1 बाय F इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, कर दिया मैंने, इसको बॉक्स कर दो, दैट इज योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एंड इफ μ1 इज इक्वल टू 1 एंड μ2 इज इक्वल टू म्यू, मतलब एयर ही होती है यूजुअली हमारे पास, तो 1 बाय F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2,
ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल फॉर्मूला। अब पूछो कुछ डाउट। समझ आया हम सबको? हमने हाँ जी, आर और वी पूछो। में साइन यूज किया है, तो यू में क्यों नहीं किया? उसमें तो वो कहाँ पे? पहले से फॉर्मूला वाला था ना स्टार्टिंग में। अरे एक्चुअली पता क्या हुआ है, यहाँ पे भी इस फॉर्मूला में भी माइनस ऑफ यू होता है, इसमें भी इसमें ये जो म्यू बाय माइनस ऑफ यू फॉर्मूला में ऑलरेडी, और यहाँ पे म्यू वन माइनस म्यू टू होता है फॉर्मूला में, और नीचे आर होता है खाली, है ना। तो फिर मैंने उसका भी रिवर्ट कर दिया और यहाँ पे भी कंडीशन यूज कर ली, और वैसे भी साइन कन्वेंशन है यहाँ पे, क्योंकि अभी आप लोगों ने मुझे खुद स्टार्टिंग में बोला था कि हमें प्रॉपर डेरिवेशन ही चाहिए, अगर अदरवाइज तो इसकी डेरिवेशन इज ऑफ 4 पेजेस। ठीक है, पहले आप इसके सर्फेसेस निकाल के इस फॉर्मूला को डिराइव करते, इसके सर्फेसेस निकालते इस फॉर्मूला को डिराइव करते। तो अभी सीधी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशंस करवाई है। तो आज के बाद आपको लेंस मेकर्स और कुछ याद हो ना हो, लेंस मेकर्स का फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, दैट इज 1/f। अच्छा, अब डू नॉट गेट कंफ्यूज, लेंस फॉर्मूला होता है ये वाला 1 माइनस यू प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसको क्या बोलते हैं? सिर्फ लेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन में होगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो फिर आपने फोकल लेंथ का भी रिश्ता इसके साथ दिखाना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के साथ। ठीक है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूलाज। हो गया यहां तक? क्लियर हुआ सबको? चलूं क्या आगे? यस मैम। अच्छा चलो, फिर अब आपके चलते हैं कनकेव वाले के लिए। चलें कनकेव बनाएं। अब कनकेव के मैं सीधे सरफेसेस नहीं बनाऊंगी, पहले मैं टोटल फिगर बना दूंगी और फिर आपको बता देते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, बन गया है? चलो फिर कनकेव के लिए हेडिंग दीजिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, ठीक है। इसका वैसे सारा कुछ, सारा सामान इसी तरफ को है, एक ही तरफ को होगा। ठीक है, एक सेकेंड मुझे डिफरेंट पेन्स लेने दो, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा ये। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास है रूप, आपको समझ आया ये वाला फॉर्मूला? यस मैम। कनकेव, ठीक है। चलिए आ जाइए वापस। देखो हमारे पास है यहाँ पे, सबसे पहले कनकेव के लिए हम यूज करते हैं दिस। कोशिश करना जितना आप थिक बनाओ उतना फायदा है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे कि क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे दो सरफेसेस है, x p1 y, x डैश p2 y डैश, x p1 y, x डैश p2 y डैश। ठीक है, क्लियर है? ये रहा सरफेस C2, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लेते हैं। अच्छा, तो फटाफट से पहले केसेस पे आना जरा। फॉर ये वाला देखो सरफेस, इसका देखो कैसे सरफेस बना, इस तरह से ये सरफेस, और इस तरह से ये सरफेस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम और इमेज वर्चुअल है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड इमेज इज वर्चुअल, तो कौन बताएगा मुझे कि कितना आंसर आया है? C1 भी पीछे बनता है और O भी पीछे बनता है। जल्दी, यहाँ पे आया हमारे पास, दिस इज रे ऑफ लाइट, पहले सरफेस पे आई, ए पे रिफ्रैक्शन की, N1 पे आया हमारे पास। ठीक है, और फिर उसने यहाँ पे हिट कर दिया, वी गॉट, हमारे पास रिफ्रैक्शन हुई, और कहाँ पे जाता है? नॉर्मल बनाते हैं पहले तो, ये रहा नॉर्मल हमारे पास इसके लिए, देखो नॉर्मल बन गया। तो हाँ जी, रे ऑफ लाइट विल गो अवे या टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयर टू डेंसर?
Towards. टुवर्ड्स रेयर टू डेंसर इट विल गो टुवर्ड्स नॉर्मल। वैसे तो यहाँ से हमने बेंडिंग करवानी है इसकी, तो दिस लाइन शुड बी स्ट्रेट लाइन, ऐसे थोड़ा सा बेंड करके। तो इसको मैं पीछे को प्रोड्यूस कर रही हूँ एंड दिस विल बी आर I1, ठीक है, एंड दिस विल बी आर C1। तो यहाँ पे बना अल्फा, यहाँ पे बना β1, यहाँ पे बना हमारे पास θ1, ठीक है। अच्छा तो ये देखना जरा, यहाँ पे जो लाइन है इसके बीच में बहुत कम गैप होता है, बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर देती हूँ। तो ये आपके पास R2 और यहाँ पे आपके पास I1 और यहाँ पे भी सॉरी R1, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा से थोड़ा वैसा व्यू दिखाऊं आपको माइक्रोस्कोपिक सा, तो फिर आपके पास ये इस तरह से है। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से, और जो रे ऑफ लाइट गई है दैट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स है। तो क्योंकि लेंस यहाँ पे मैंने काफी थिक बनाया है, पर मुझे दूसरे एंड पे निकालना है, तो यहाँ से ऐसे बाहर निकालना है मुझे इस एंड से, ठीक है, गॉट इट। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी कि अगर रे ऑफ लाइट है इधर, तो जो आपके पास इंसिडेंट है वो रिफ्रैक्टेड है वो इस तरह से जा रही है, और जो इंसिडेंट है वो इस तरफ बनी हुई है इसके, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे बन रहा है आपका I1 और यहाँ पे बन रहा है आपका R1, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, गॉट इट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर हम रिफ्रैक्शन एट दिस सरफेस के लिए हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशंस विल बी सेम, इक्वेशन विल रिमेन कंप्लीटली सेम, इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है, एवरीथिंग विल बी सेम हमारे पास, ठीक है। तो हम सिर्फ इसकी डायग्राम पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि फॉर रिफ्रैक्शन एट XP1 एंगल्स कौन y, कौन से हैं I1 और O पे? I1 पे β1, O पे अल्फा, C1 पे θ1। जैसा नाम है, देखो इमेज पे हमेशा बीटा बनता है, तो आज इमेज I1 है तो β1 आ गया, C1 है तो θ1 आ गया, यस मैम। ठीक है। तो हमारे पास देखो फॉर रिफ्रैक्शन एट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन, हाँ जी खालिद, सेम साइड पे ऑब्जेक्ट है, सेम साइड पे इमेज है, तो कैसा है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, सॉरी ऑब्जेक्ट भी हमारे पास किसमें है, डेंसर मीडियम में ही है, देखो अंदर ही है, इनसाइड है उसके। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर एंड इमेज भी जो है वो हमारे पास क्या है, वर्चुअल। तो इसके लिए हमारे पास केस क्या आ जाएगा, μ2 बाय माइनस ऑफ V1 लेंगे इसको, ठीक है, μ2 बाय सॉरी U, पहले तो U ले लेते हैं, प्लस μ2 बाय माइनस ऑफ V1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर माइनस ऑफ R1। सारा कुछ नेगेटिव में, एवरीथिंग इज नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली हमारे पास फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस X P2 X डैश P2 Y डैश। अच्छा तो इस सरफेस पे देखना जरा, हमारे पास जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है तो ये C2 बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, लो यहाँ पे तो आ गया θ2, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे गई, ये देखो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये उसका कर्व है, ठीक है, यहाँ से बेंड होके ये जाएगी और ये प्रोड्यूस होके इधर ही आएगी, ठीक है, ये इस तरफ को ही आएगी। तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज μ2, दिस इज μ1, दिस होल एंगल इज आपके पास R2 एंड दिस एंगल विल बी आपके पास ये ऊपर वाला I2, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लिए, तो हमारे पास है μ2 माइनस कितना है आपके पास, μ2 बाय, आज ऑब्जेक्ट किसमें, फिर से हमारे पास रेयर मीडियम में, देखो अब तो डेंसर हम इसको कंसीडर करेंगे ना, बाहर वाले को, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ V1 प्लस, नहीं प्लस ऑफ V1 आएगा हमारे पास, μ2 बाय प्लस ऑफ V1 प्लस μ1 बाय, यहाँ पे μ1 आना था, μ1 बाय आपके पास आया U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर R2, ठीक है।
ये आ गया आपके पास। अब इनको क्लब करते हैं हम दोनों इक्वेशंस को। जब हमने इनको कंबाइन किया तो हमारे पास कितना आ गया, μ1 by माइनस u प्लस μ2 by माइनस ऑफ v1 प्लस μ2 by v1 प्लस μ1 by v आना था यहाँ पे। फाइनल इमेज विल बी v आपके पास। μ2 by v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर ब्रैकेट में 1 by r1 माइनस 1 by r2। हमें एक बारी फिगर दिखाना। हाँ जी प्लीज, ये लो। देखो बेसिकली मैं आपको क्या पॉइंट आउट कर रही हूँ कि जो आपके फॉर्मूलाज रहेंगे ना वो सेम रहेंगे, आपको सम करके इतना ही बनाना है कि आपके पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, v वाले। ठीक है, जो आपके पहले के केसेस किए हुए हैं ना वही केसेस आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इन डेंसर एरर। तो इतना याद रखना, जब कनकेव आएगा तो कनकेव की फिगर में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ आई से बनाना शुरू करना है। आई ओ I1 C1 सब एक ही तरफ पॉइंट कर देना, इसके साथ बीटा एंगल दे देना, उसके साथ थीटा 2 एंगल, सिर्फ C2 उस तरफ लेके जाना, बाकी सब इधर रखना। ऑर्डर यही रखना, आई ओ I1 C1। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट ए करवाना, रिफ्रैक्शन एट बी करवाना, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा देना। N2 सेंटर से C है हमारे पास, ये रहा B हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से इसकी इमेज बना देना हमारे पास कनकेव लेंस की। फिर आप रिफ्रैक्टेड के फॉर्मूलाज लिखना, रिफ्रैक्शन के प्लस R1 माइनस R2 ऐड करना। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये दोनों इस तरह से फॉर्मूला लिखना कि बीच वाली ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाए, ये वाली सिर्फ बच जाए। तो आपके पास कितना आएगा, μ2 by v is equals to μ2 minus μ1 over 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1 by माइनस u प्लस 1 by v is equals to μ2 minus μ1 over μ1, यहाँ पे 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 by माइनस u प्लस 1 by v is equals to 1 by f, v नो है ना। तो हमारे पास कितना आया, 1 by f is equals to μ2 by μ1 minus 1 हमारे पास। तो ये कितना आ गया, 1 by r1 minus 1 by r2। तो सेम वही रिलेशन, एवरीथिंग विल बी सेम। लेंस मेकर्स फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रिलाई करेगा। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट हो गया है तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बने बनाए फॉर्मूलाज है। पर अगर इस सिचुएशन को, ये वाली सिचुएशंस आपको कंफ्यूज कर रही है कि फॉर्मूलाज क्या आए, तो तुमने कुछ नहीं करना, पहले सरफेस पे लो ट्रायंगल OAC1, ट्रायंगल IAC1, पहले इससे इक्वेशन बना लो। फिर ट्रायंगल I1 था यहाँ पे, फिर आप लेना ट्रायंगल IAC2 एंड ट्रायंगल IB आ जाएगा, IBC2। इससे रिलेशन निकाल लेना, पहला रिलेशन इन दो से आ जाएगा, दूसरा रिलेशन दूसरी दो से आ जाएगा। यू विल गेट दीज रिलेशंस, और फिर इन जो फाइनल रिलेशंस है इनको ऐड कर देना, ऐड करके इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन को सॉल्व करना, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाना और आपका ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। अब चले जरा मैं आपको सॉल्व करवाने बताऊं कि कैसे आप करोगे कॉन्वेक्स मटेरियल्स और कैसे उनके न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो कि आने हैं फॉर श्योर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आई होप सबने, ठीक है, जल्दी करो। मैम इसकी डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में? यस मैम फिर वो जो इसके जो फॉर्मूले हैं वो क्रैम, मतलब उनको डिराइव करना इम्पोर्टेंट है? क्रैम करना नहीं, जैसे आपको मैंने कन्वेक्स का करवाया ना, ये पूरा सेटअप ऐसे लिखना। ठीक है, इसी ऑर्डर में बनाना और फाइनल रिलेशन निकाल देना। यस मैम। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स का लिखा है, इसमें तो मैंने आपको थ्योरी नहीं ना लिखवाई, इसमें तो मैंने और मिस कर दी ना थ्योरी, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में तो डिराइव करवा दी थी। ओके, तो पर दीज आर इम्पोर्टेंट। ओके, न्यूमेरिकल तो आना ही आना है वैसे तो। देखो, क्योंकि सब टीचर्स को पता होता है कि ये 5 मार्क्स में आता है, तो उनको पता होता है कि हर बच्चा ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो करके आया होगा, तो इसीलिए वो फॉर श्योर करके, और ये बहुत लेंथी चला जाता है 4-4 पेज की डेरिवेशन, तो इसीलिए वो डालते नहीं है। पर अपना टाइम और ये सारा कुछ बचाने के लिए, तो कोविड चल रहा है, क्योंकि उन्होंने आधे से ज्यादा सिलेबस तो कट ही कर दिया है आपका, तो क्या पता वो आपके 5 मार्क्स में इसको इंक्लूड कर दें।
ओके तो फिर दिमाग में रखना कि आपको आएगा ही आएगा, नहीं है तो न्यूमेरिकल तो आना ही है। तो लिखिए अ बाइकॉन्वेक्स लेंस is to be made from glass, ठीक है। what is the radius of curvature, R1 and R2 पूछ रहे हैं, curvature R1 and R2 if focal length is equals to 20 centimeter। जल्दी, as fast as you can। अच्छा मैं आपको एक रूल बता देती हूँ कि प्लीज लेंस बना के ही आंसर्स देने हैं। तो देखो जरा, जब ये कॉन्वेक्स होता है तब इस तरफ होता है C1 और इस तरफ होता है C2, तो इस तरफ होता है R1, ठीक है, इस तरफ होता है R2। तो इसलिए R1 क्या है आपके पास, पॉजिटिव, और R2 जो है वो क्या है, नेगेटिव, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स का मतलब R1 is R1 equal is to equals to R2. R2 R1 in is equals to magnitude. R2। R से, ठीक है। तो R1 जो है वो है पॉजिटिव ऑफ R एंड R2 जो है वो नेगेटिव ऑफ R है, ठीक है। तो नाउ कमिंग बैक टू द फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू, बाहर एयर ही है तो μ2 माइनस μ1 ओवर μ1 डिवाइडेड बाय 1/r, 1/r1 है माइनस 1/r2 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो, नथिंग लेफ्ट। साइन कन्वेंशन मैंने दे दी है। हाँ जी बताओ किसका आंसर आया। 1/20 is given to you, फोकल लेंथ कन्वेक्स है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। सब कुछ देखना है आपने, सब कुछ, एवरीथिंग। साइन कन्वेंशन जितने भी आज तक फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं सब में साइन कन्वेंशन आपने अप्लाई करनी है। दिस इज 1.5 ग्लास से बना है इसलिए 1.5 माइनस 1/1, बाहर एयर ही है, देखो μ1 बाहर एयर है, μ2 ग्लास से बना है, उसने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। 1/r1 इज प्लस का मैम r1, 20 r प्लस 1/20। 20 यार 20, वाह 20 आ रहा है सबका आंसर। लेट मी चेक, देख लेते हैं कैलकुलेशंस आपकी। ये आ गया 0.5 इंटू 2/r, ठीक है, इज इट क्लियर। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, हाँ जी 1/20 बिल्कुल सही, 1/2 इंटू 2/r। तो देखो 0.5 को 1/2 कर दिया, ठीक है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/20, तो 1/r इज इक्वल टू 1/20, r आपके पास आ गया 20। तो आप लिख दोगे, बाद में उन्होंने पूछा है R1 R2, तो R1 आप लिखोगे +20, R2 लिखोगे -20 सेंटीमीटर। क्लियर, पता चला न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। साइन कन्वेंशंस देख के अप्लाई करनी है हर बार आपको, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है मैंने, फिर से आई हैव ऑलरेडी रिटन इट। पहले तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कीजिए और बताइए। इज देयर दीपांशु, दीपांशु है क्या यहाँ पे। हाँ जी जल्दी बताओ। इंद्रप्रीत चल तू बताइए न्यूमेरिकल। गुड, जल्दी। इंद्रप्रीत जी, हाउ विल लुक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कैसा दिखेगा, हाउ इट विल लुक लाइक, जल्दी। हाउ इट विल लुक लाइक, प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसा दिखेगा। एक साइड से एक साइड से shape. प्लेन, प्लेन दूसरी साइड से बल्जिंग आउटवर्ड्स। यस बल्जिंग आउटवर्ड्स। ओके अब R1 कितना हो गया, इस तरफ वाला तो हमेशा R1 होता है,
हाँ जी खालिद जी, जल्दी। खालिद कैसा रहेगा ये? इन्फिनिटी। R1 इज इंफिनिटी, वेरी नाइस। प्लस इंफिनिटी वो P, इंफिनिटी का भी प्लस माइनस देखा करना है आपने, ठीक है। और C2 विल बी आपके पास माइनस ऑफ R2, माइनस R2। ठीक है। तो R1 विल बी प्लस इंफिनिटी, R2 विल बी कितना दे रखा है आपको? -15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैम चलो इन्फिनिटी फिर कैसे आया? प्लेन, शाबाश। प्लेन लेंसेज की, प्लेन मिरर्स की कितनी होती है भाई? प्लेन मिरर्स की फोकल लेंथ प्लेन मिरर्स की फोकल लेंथ कितनी होती है? क्योंकि उनमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, F इज इक्वल टू R/2 होता है ना। तो ये इन्फिनिटी, तो ये दिस फोकल लेंथ विल आल्सो बी, ये आपको स्टार्टिंग के नोट्स में सबसे पहले लिखवाया हुआ है मैंने, तभी तो दीपांशु से पूछा था, क्योंकि दीपांशु हैज गिवन द आंसर ऑलरेडी लास्ट क्लासेस। यस मैम। अनिकेत जी पीछे वाला पढ़ना बंद कर दिया, स्टार्टिंग के पहले 2-3 पेज जहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में बताए थे उसके रिश्ते, वहां पे प्लीज जाके देखिए कि आपको बोला गया है प्लेन मिरर इन्फिनिटी होती है उसकी फोकल लेंथ, ठीक है। जब भी प्लेन मिरर आए तो उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट, और इस तरफ देखो बल्जिंग आउटवर्ड है तो इसकी कुछ R2 होगी, वो उन्होंने दे रखी है A की, ठीक है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना है? μ-1 जिस भी मटेरियल से बना होता है 30 इनटू 1 सेंटीमीटर बाय R। R1, 30 सेंटीमीटर इज द आंसर, वेरी नाइस। 1 बाय R2, ठीक है। तो हम फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 बाय F इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, दैट विल बी 1 बाय इंफिनिटी माइनस ऑफ -15, ठीक है। तो 1 बाय F इज इक्वल टू 0.5, 1 बाय इंफिनिटी इज 100, 0। 1 बाय, 0। शुक्र, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, तो वी गेट यहाँ पे 5/10 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो दिस विल बिकम 3, तो 1/30, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैसी है ये, नेगेटिव या पॉजिटिव? Positive. तो पॉजिटिव इसका मतलब Positive. लेंस कौन सा है ये? कन्वेक्स में से आंसर की अप्रोच है वो क्या है? एप्रोप्रिएट, ठीक है ना। समझ आ गई बात, क्लियर है? यस मैम। चलिए फिर अब जरा आ जाओ, एक और लास्ट क्वेश्चन है, दिस विल बी अ फाइनल क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर of two surfaces, न्यूमेरिकल्स पता चल रहे हैं ना आप लोगों को, क्योंकि अभी तक मैं ही सॉल्व कर रही हूँ। कन्वेक्सो कनकेव लेंस है R 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। It is made up of material of 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना हुआ है, जिसका, ठीक है, 1.6 है, राइटिंग 1.6। फाइंड द फोकल लेंथ F, जल्दी, विद इन अ मिनट। पहले तो मेरे को वो बना के बताओ दिखता कैसा है कनकेव, वो कन्वेक्सो कनकेव दिखता कैसा है? एक है 30 और एक है 15। नोट डाउन कर लिया था ना सबने? मैम इट इज मेड अप ऑफ के बाद आपने क्या लिखा था? इट इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6, फाइंड फोकल लेंथ। यस मैम। हाँ जी, कैसा दिखता है? फटाफट वो अपना कैमरा ऑन करके नोटबुक टर्न करके दिखा दो मुझे कैसा है, जल्दी। चांद जैसा वो। अच्छा, ये मतलब क्रेसेंट मून की तरह बोल रहे हो आप? यस मैम। कन्वेक्सो कनकेव कहाँ पे दिखा फिर इसमें? ठीक है, ऑलमोस्ट एप्रोप्रिएट है, बस थोड़ा सा इसको टर्न कर ले, वैसे तो बढ़िया रहेगा। पूरा कॉन्वेक्स ना दिखाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब हमारे पास देखो इस तरह से आया,
पहले क्या है, कन्वेक्सो है, तो पहला सरफेस किसका है, पहला सरफेस किसका है, कन्वेक्स कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स का इस तरफ R1 होता है, तो ये क्या हो गया R1, वो भी प्लस का, तो R1 कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर प्लस का। दूसरा सरफेस किसका है, कनकेव का सरफेस है, कनकेव लेंस होता है इस तरह से, तो कनकेव का ये दूसरी तरफ क्या हुआ C2, मतलब कनकेव का कौन सा हो गया ये R2, तो इसका मतलब ये वाला भी सरफेस पॉजिटिव, R2 विल बी प्लस ऑफ 15 सेंटीमीटर। समझ आई बात, समझ आई मैंने क्या बोली? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.6, दूसरा गिवन है तो ये रहा, तो 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, साइन कन्वेंशन दोनों पॉजिटिव है। 1/f इज इक्वल टू 0.6 आ जाएगा यहाँ पे, 1.6 माइनस 1 करके डिवाइडेड बाय 1, 1/30 माइनस 1/15, it will be 1/f is equals to 0.6/1 minus 2/30, so it will be आपके पास 1/f is equals to minus 6/300, so it will be minus 50 centimeter, that is focal length। तो ये focal length किसकी हुई, focal length किसकी हुई, कनकेव तो देखो तभी थोड़ा कनकेव की शेप में बनाया है, तो कनकेव लेंस है हमारे पास। कनकेव की जो थर्ड टाइप लिखवाई होगी आगे आपको टाइप्स ऑफ लेंसेज में, उसमें देख लेना। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट कि आपके पास किस तरह से आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स, पता चले? यस मैम। ठीक है, क्लियर हुआ न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को? ठीक है, देखो भाई ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आने हैं एग्जाम में, और एग्जाम में डर के नहीं बैठना है हम लोगों ने कि न्यूमेरिकल हमने किए नहीं तो दीज आर वेरी टफ, हमें नहीं पता कैसे सॉल्व होने हैं, ये चीज मत करना। रूल्स वही लगाना जितने आपको आते हैं, रूल्स ग्राउंडेड ही चलेंगे। आपको सब्स्टिट्यूशंस करनी है, फॉर्मूला लगाओ एंड आंसर कैलकुलेट कीजिए। आई होप हो गया होगा अब तो सबका। यस मैम यस ठीक है, मैम। ओके, तो फिर ऐसे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक है इसके बाद, पावर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, बाद हम पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड ये, फिर हाइड्रोपी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ओके, या फिर पहले डिस्पर्शन आएगी, मेरे को लगता है पहले डिस्पर्शन है फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम तो ये लेफ्ट साइड पे होगा, हाँ जी, क्या लेफ्ट साइड पे होगा? ये जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट साइड पे होगी फिर? हाँ जी, कनकेव लेफ्ट साइड नहीं, फिर से वही गलती कर गया। कनकेव और कॉन्वेक्स की जनरली फोकल लेंथ हम लोग देख के रखते हैं, जो कनकेव होता है उसकी हम नेगेटिव रखते हैं फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स होती है पॉजिटिव। ये तो दोनों तरफ फोकल लेंथ बनती है इसकी, ऐसे तो जो लेंस है उसके तो हमेशा दोनों तरफ बनती है। फर्स्ट डे ही आपको बताया था, ये कनकेव आपके पास बना हुआ, इधर भी एफ बनता है इधर भी एफ बनता है, पर क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये पीछे को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। लास्ट लेक्चर ऑनलाइन अपडेटेड है, ठीक है, वहां पे जाके लेंसेज को डिस्कस किया हुआ है, वहां पे जाके रीड करो ये बात। ओके मैम। ठीक है ना, यूट्यूब पे जाके देखो, ये किया हुआ है वहां पे। मैंने आपको रीजन भी दिया कि ऐसे अपनी मर्जी से नहीं हमने नेगेटिव ले लिया, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ट करता है, और वो पॉजिटिव है इसलिए वो यहाँ पे आके मिलाता है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन पॉजिटिव। तो कनकेव आज पूरी जिंदगी नेगेटिव चलता है, कॉन्वेक्स पूरी लाइफ पॉजिटिव चलता है। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। you.